दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं को हमें वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको आज ऐसे महेंद्र और मूमल की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर कई दिनों तक आप इस कहानी को भूल नहीं पाओगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चित कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, आप इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे अमरकोट से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस वक्त अमरकोट का शासक था राजकुमार महेंद्र, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा होने के साथ ऊंचे लंबे कद काठी के साथ साथ सुंदर राजकुमार था, जिसके चेहरे पर एक सुंदरता की तेज थी। शायद इसी सुंदरता ने इस कहानी को जन्म दिया, जो इतनी दुखदायक थी कि इतिहासकारों को लिखते वक्त उनके भी आंखें नम हुई होगी। दरअसल दोस्तों, एक दिन राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा, जो कि गुजरात का शासक था, उसके साथ शिकार पर जाते। लेकिन आज महेंद्र ने ठान रखा था कि वो आज खरगोश का शिकार करके रहेंगे। खरगोश की तलाश में राजकुमार महेंद्र और उनका बहनोई हमीर जडेजा निकल पड़ते हैं। वो अपने क्षेत्र में खरगोश की तलाश करते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन महेंद्र ने ठान रखा था कि वो आज खरगोश का शिकार करके रहेंगे। लेकिन दोस्तों, खरगोश अभी भी नहीं मिलता। इसीलिए वो खरगोश की तलाश करते करते अपने क्षेत्र से काफी दूर निकल जाते और राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र तक पहुंच जाते। लेकिन तभी अचानक महेंद्र की बहनों हमीर की नजर पड़ती है खरगोश पर। तब हमीर उसका शिकार करने वाला ही था कि खरगोश वहां से निकलकर भागने लग जाता है। तब राजकुमार महेंद्र और हमीर खरगोश का पीछा करते करते पहुंच जाते राजस्थान के जैसलमेर के लोधरवा के पास काग नदी पर, जहां से खरगोश काग नदी में कूद जाता है, जिस कारण उन दोनों के हाथ से खरगोश निकल जाता है। उसके बाद महेंद्र और हमीर थक हार के नदी के पास में बने एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। तब अंधेरा भी होने लगा था। तब हमीर महेंद्र से कहता है कि वो अपने क्षेत्र से काफी दूर निकल आए हैं, तब उनको यहीं कहीं खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी हमीर और महेंद्र अपने आसपास ठहरने की जगह ढूंढने लग जाते हैं कि अचानक उन्हें एक नदी के दूसरी ओर एक दूर खूबसूरत महल दिखाई देता है। अब वो दोनों नदी पार करके दोनों महल तक पहुंच जाते हैं। तब जाके उन्हें पता चलता है कि यह महल और किसी का नहीं बल्कि लोधरवा के राजकुमारी मूमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वो इस महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल तो गुलाब के फूलों से सजा पड़ा है और भव्य इमारत, चारों तरफ पहरेदार, आसपास सेवक सेविकाएं खड़े हैं और इस महल के चारों तरफ रौनक छाई हुई है। और उनके बाद महेंद्र उन सेवकों से अपना परिचय देता है और बताता है कि वो अमरकोट का राजकुमार महेंद्र है और यह गुजरात के शासक हमीर जडेजा है। हम शिकार के लिए आए थे, तभी रास्ता भटक गए और हम अपने यहाँ रुककर खान पान और विश्राम करना चाहते। और जिसके बाद द्वारपाल उन्हें महल के अंदर ले जाते और उनका खूब सत्कार किया जाता है, जिसके बाद उनकी विश्राम और खान पान की व्यवस्था भी की जाती है। अब महेंद्र और हमीर खान पान करने के पश्चात अमरकोट निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो एक सेवक जो राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। अब राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर से कहता है कि आप बड़े हैं तो राजकुमार जी से मिलने के पहले आप ही जाइए। तब हमीर राजकुमार से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर जाने लगता है, जिस कक्ष में मूमल रहती है। तब हमीर कक्ष के लिए प्रवेश करता है। तब हमीर राजकुमारी से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर जाने लगता है, जिस कक्ष में मूमल रहती है। अब हमीर कक्ष के लिए प्रवेश करता है तो उस कक्ष का रास्ता हमीर को बड़ा ही विचित्र लगता है। अब हमीर कक्ष की ओर आगे बढ़ता है, तभी वह देखता है कि रास्ते पर बाघ, शेर और मगरमच्छ जैसे अनेक खतरनाक जानवर थे, जिसे देखकर हमीर तुरंत ही मुड़ जाता है और आगे जाकर महेंद्र को बताता है कि यह कैसी विचित्र महिला है जिसने अपने पहरेदार के रूप में खतरनाक जानवरों को रख रखा है। ये सुनते ही तुरंत महेंद्र ये कहता है कि मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक जानवरों को रख रखा है। और इतना कहकर
महेंद्र हाथ में तलवार लिए राजकुमारी की कक्ष की ओर जाने लगता है। और वे जैसे ही कक्ष के पास पहुंचता है तो सामने एक शेर देखता है और उस अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और गर्दन अलग होते ही महेंद्र को पता चलता है कि ये सभी जानवर असली नहीं मोम से बने हैं, जो देखने में असली लगते हैं। अब इसके बाद महेंद्र राजकुमारी मूमल के कक्ष की ओर प्रवेश करते हैं और वे जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है तो सामने का मंजर देखकर महेंद्र की नजरें ठहर जाती है। वो सामने देखता है कि एक सुंदर कन्या, जिसकी आंखें हिरणी जैसी, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे, जिसका चेहरा शरद रात्रि की पूर्णिमा जैसा, वो कन्या महेंद्र की प्रतीक्षा में सामने खड़ी थी। और यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि राजकुमारी मूमल थी, जिसका बखान दूर दूर तक के क्षेत्रों में फैला था। लेकिन इस कहानी में जो होता है उससे आपके शरीर में रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। उसके बाद कक्ष में खड़े महेंद्र की नजरें मूमल से हट ही नहीं रही थी और वो उसे देखकर अभिभूत हो जाता है। मूमल इतनी आकर्षित थी कि महेंद्र मूमल पर कायल हो जाता और इधर मूमल भी इस ऊंचे कदकाठी सुंदर नवयुवक को देखकर आकर्षित हो जाती है। पहले ही मुलाकात में दोनों की आपस में प्रेम हो जाता है और उसके बाद मूमल और महेंद्र बातें करने लगते हैं और महेंद्र और मूमल की बातों में इतना खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब रात बीत गई। और अब महेंद्र राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की आज्ञा मांगता है तो मूमल महेंद्र को रोकती है और मूमल ने महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव भी रख देती है। और इतना सुनते ही महेंद्र कहता है कि इस प्रस्ताव को वो स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि महेंद्र के पहले से ही 6 रानियां और अब भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते। तब मूमल ने कहा कि आप यहाँ से एक शर्त से ही जा सकते हो। मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझसे मिलना आना होगा। तो महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की यह शर्त स्वीकार कर ली और इस शर्त को स्वीकार करके हमीर के साथ अमरकोट जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन अमरकोट जाने के पश्चात महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सता रही थी कि वो कैसे इतने कम समय में हर रोज लोदरवा की 100 मील की दूरी तय कर पाएगा। लेकिन उसने राजकुमारी को वचन दे दिया तो वह वचन को भी नहीं तोड़ सकता। और इसी वचन के साथ वह एक ऊंट पालक के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कोई ऊंट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर से लोदरवा तक पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। इसी बात पर ऊंट पालक राजकुमार को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नाम को ऊंट को दे देता है। और अब इस तेज रफ्तार वाले चीतल पर रोज रात महेंद्र मूमल के पास मिलने चले जाते और सुबह होते ही अमरकोट पहुंच जाता। और अब तक 8 महीने ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रोज रात महेंद्र मूमल के पास जाता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ जाता और अपने कक्ष में बिना किसी को बताए सो जाता। और अब दोस्तों महेंद्र की सभी रानियों को धीरे धीरे शक होने लगता है। तो एक दिन सभी रानियां सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र के हर रोज रात को गायब होने का कारण पूछती है, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीनों से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था और इसी बात ने रानियों को शक पैदा कर दिया था। और अब सभी रानियां छोटी रानी के पास पहुंचती है तो छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता है कि महेंद्र हर रोज रात को कहाँ जाता है। दोस्तों अब इसी चिंता के साथ सभी रानियां अपने सास के पास जाती है और इस सारी घटना से अवगत करवाती है। तो महेंद्र की माँ छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत होती है। तब छोटी रानी कहती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा होता है और सुबह जल्दी आकर कक्ष में सो जाता है। और इस बात पर महेंद्र की माँ छोटी रानी से कहती है कि अब महेंद्र भीगा हुआ आए तो उसके बालों का छिपका हुआ पानी लाकर मुझे दिखाए। अब छोटी रानी वैसा ही करती है। वह महेंद्र के बालों से टपका पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपने सास को दिखाती है और महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को चखती है तो उन्हें पता चल जाता है यह पानी काग नदी का है। और अब बस महेंद्र की माँ को समझ आ जाता है कि उसका बेटा उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास मिलने जाता है। उसका महल काग नदी के किनारे स्थित है। अब जब ये बात महेंद्र की राजकुमारियों को पता चलती है तो वह महेंद्र को मूमल से मिलने से रोकने के लिए एक तरकीब लड़ाती है और वह उस ऊंट जिसको अब तक राजकुमार महेंद्र जाता था, जिस ऊंट को जहर दे देती है ताकि महेंद्र लोदरवा मूमल के पास न जा सके। और अब अगले दिन महेंद्र चीतल के पास जाता है तो वो देखता है कि वो ऊंट तो चीतल मरा पड़ा है
और यह देखकर महेंद्र चिंतित हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि वो अब हर रोज मूमल के पास कैसे मिलने जाएगा। और इसी चिंता के साथ एक बार फिर से वो उस ऊंट चालक के पास जाते हैं और वे ऊंट पालक के पास जाकर चीतल जैसे ही ऊंट की मांग करता है जो उसे चीतल की बादी लोदरवा पहुंचा दे और उसी रात वापस उसे अमरकोट छोड़ दे। यह सुनकर ऊंट पालक महेंद्र चीतल से जैसा ही ऊंट तो नहीं बल्कि उसके बदले तेज रफ्तार वाली ऊंटनी के बारे में बताता है जो उसे उसी रफ्तार के साथ लोदरवा जैसलमेर पहुंचाकर एक ही रात में वापस अमरकोट ले आएगी। लेकिन ऊंट पालक ने महेंद्र से कहा आप इसे ले जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से भी इस पर आपने वार कर दिया तो ये आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। तो महेंद्र शर्त मानकर उस ऊँटनी को ले जाता है और उसी रात ऊँटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोदरवा के लिए निकल पड़ता था। लेकिन दोस्तों रास्ते में महेंद्र मूमल से मिलने की जल्दबाजी में गलती से उस ऊँटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊँटनी उसे रास्ते में भटका देती है। लेकिन दोस्तों इधर तो महल में लोदरवा की राजकुमारी मूमल अपने सखियों के साथ महेंद्र का इंतजार कर रही थी। तो मूमल की बहन सुमल अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक ही साथ सो जाती है। लेकिन दोस्तों सुमल ने अपनी बहन के साथ सोते वक्त पुरुष के वेशभूषा नहीं उतारी और वे इसी वेश में अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। और इधर महेंद्र जैसे तैसे करके उस ऊँटनी को काबू करके राजकुमारी मूमल के पास पहुंचता है। लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है। वह सुबह लगभग 4-5 बजे लोदरवा पहुंचता है और सीधे मूमल की कक्ष की ओर जाता है। और जैसे ही मूमल के कक्ष में प्रवेश करता है तो दोस्तों उसकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वह देखता है कि राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही थी और यह दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं दरवाजे पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों मूमल के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का वेश धारण किए उसकी बहन सुमल सो रही थी। लेकिन महेंद्र को कहाँ पता था कि ये तो उसकी बहन सुमल सो रही थी। महेंद्र तो कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा यह दृश्य देखकर दुखी होता है और अब वह पूरी तरह से टूट गया था और तुरंत ही वे मूमल से मुलाकात किए बिना अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। और सुबह जब मूमल उठती है तो वह अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है कि रात को महेंद्र आया तो था लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो मूमल को लगा रात शायद महेंद्र सुमल को कोई गैर पुरुष समझ बैठा था जिस वजह से शायद वह नाराज होकर मुझसे मिले बगैर ही चला गया था। लेकिन दोस्तों इधर तो अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मूमल के प्रति हीन भावना पैदा हो गई। वह अब जितना मूमल से प्रेम करता था उतना ही नफरत करने लग गया और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने अब ठान लिया कि अब वह कभी भी मूमल से नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे इनके साथ जो भी होता है वो बहुत ही भयानक था। और इधर अब मूमल महेंद्र का इंतजार में दरवाजे से अपनी नजरें बिछाए महेंद्र का इंतजार कर रही थी। लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी भी लोदरवा नहीं पहुंचा था और अपनी रानियों के साथ समय व्यतीत करने लगा। और अब धीरे धीरे समय बीतता है लेकिन अब भी मूमल लोदरवा में महेंद्र का इंतजार कर रही थी और मूमल की इसी चिंता के चलते उसकी खूबसूरती भी निडाल होती गई। अब बीच में मूमल ने कई बार राजकुमार महेंद्र को खत भेजे लेकिन ये खत कभी महेंद्र तक पहुंचने नहीं दे पाए। ये खत महेंद्र की रानियों तक ही सीमित हो गए। अब काफी समय बीतने के पश्चात राजकुमारी मूमल के सब्र की सीमा टूट जाती है और इसी के चलते राजकुमारी मूमल अपने कुछ ही सेवकों के साथ लोदरवा से अमरकोट की ओर प्रस्ताव करती है महेंद्र से मिलने के लिए। और अब मूमल अमरकोट महेंद्र के महल के बाहर पहुंचती है और अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती है कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल उनसे मिलने खुद आई है। महेंद्र तक यह पैगाम पहुंचता है लेकिन महेंद्र को अभी मूमल से नाराजगी थी जिसके चलते महेंद्र पैगाम भी भिजवाता है कि महेंद्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह राजकुमारी मूमल से नहीं मिल सकता है। लेकिन मूमल को हर हाल में महेंद्र से मिलना था, इस कारण वे रात्रिकालीन विश्राम वही अमरकोट में करती है। और अगली सुबह मूमल पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या वे अब मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन अब भी महेंद्र की तरफ से मना कर दिया जाता। लेकिन अब भी मूमल कहाँ मानने वाली थी। मूमल अब भी वहाँ डेरा जमाए बैठ जाती है और हर रोज महेंद्र तक मिलने का पैगाम भिजवाती है। अब महेंद्र की भी कई बार मूमल से मिलने की इच्छा हुई लेकिन उसके सामने उस रात का वो दृश्य घूम उठता है जो उसे मिलने की इच्छा को खत्म कर देता। अब इसके बाद मूमल को लगा कि मेरा पैगाम
का हर जवाब ना में आ रहा है, तो मूमल अब अपनी बात को व्यक्त करने के लिए गाए जाने वाले संदेश वाहकों को सहारा लेती है और यह संदेश वाहक निडाल होते हैं मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते और उस संदेश को गाना गाकर उस रात को सच्ची घटना का बयान करते हैं। और अब उनका बखान सुनकर महेंद्र मन ही मन सोचता है कि मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है, तो हो सकता है कि मूमल सच्ची हो। और इसी के चलते महेंद्र के भी मन अब मूमल से मिलने की इच्छा होती है, लेकिन महेंद्र उससे मिलने से पहले अपने विचलित मन से मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। उसके बाद महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाता है और मूमल तक एक पैगाम भिजवाता है। महेंद्र दरबारी से कहता है कि तुम राजकुमारी मूमल से जाकर बोलना कि महेंद्र को रात को एक काले नाग ने डस लिया, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु हो गई। और अब अगली सुबह जब महल के दरबारी भागकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर मूमल डेरा लगाए बैठी थी, और तभी दरबारी मूमल से रोते हुए कहता है कि बड़ी ही दुख भरी खबर लाया हूं कि कल रात राजकुमार महेंद्र को एक काले नाग ने डस लिया, जिस कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई। और अब जैसे ही ये शब्द राजकुमारी मूमल के कानों में पड़ते हैं, वैसे ही लोदरवा की राजकुमारी मूमल, जो अपनी खूबसूरती और हस्ती स्वभाव के कारण क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, वे यह बात सुनते ही जमीन पर गिर जाती है। और राजकुमारी मूमल ने यह बात सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती। और दोस्तों, ये तो बड़ा ही दुखदायक था। वहाँ आसपास खड़े लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद महेंद्र तक ये खबर पहुंचती है कि राजकुमारी मूमल, जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको जब भी आपकी मौत की खबर पता लगी तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर राजकुमार महेंद्र को भी सदमा लगता है कि उसकी एक परीक्षा के चलते उसको अपने प्राण से भी ज्यादा चाहने वाली राजकुमारी मूमल ने अपना प्राण त्याग दिए। तो यह सोच कर राजकुमार महेंद्र भी पागल हो जाता है, और अपने पागल होने के कारण ही कुछ ही समय में राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपना प्राण त्याग देते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की वो सच्ची प्रेम कहानी जिसको वर्णन करते वक्त शायद इतिहासकारों की आंखों में भी आंसू आए होंगे। और दोस्तों, आज महेंद्र और मूमल की ये दुख भरी प्रेम कहानी जैसलमेर के लोदरवा के पास बने मूमल महल की दीवारें भी बयां करती है। तो दोस्तों, मिलता हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।